बनाते हैं। वेरियन आर्थर से कहता है कि वो उसे ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि उसका बॉन्ड सिल्वी कोई मामूली मैना बीस्ट नहीं है। सिल्वी असल में एक गॉड है। सिल्वी को देख आर्थर को इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, पर वेरियन बताता है कि गॉड्स वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें किताबों में देखते आए हैं। गॉड्स असल में वो बीइंग्स हैं जो मैना से एक होकर एक हायर फॉर्म अचीव कर लेते हैं। वेरियन आर्थर से कहता है कि उसका और सिल्विया का मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दुनिया तेजी से बदल रही है और आगे होने वाले इवेंट्स में आर्थर का भी इम्पोर्टेंट रोल जरूर है, जिसे निभाने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। घर वापस जाते वक्त आर्थर उसी स्टोर की तरफ जाता है जहाँ उसे मार्बल मिला था, पर उसे वहाँ कोई भी स्टोर नहीं दिखता। उसे एक और मार्बल के साथ एक नोट मिलता है। नोट पर लिखा था कि अगर वो पूरी स्टोरी जानना चाहता है तो उसे वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट पर आना होगा। अगले दिन आर्थर गेट पर पहुँच चुका है, जो असल में एलेनोर किंगडम जाने का रास्ता है। गेट में एंटर करते ही उसे मैजिकल एनर्जी फील होती है और कोई मैजिक से उसे अंदर खींचने लगता है। इसके बाद आर्थर खुद को एक अंधेरी जगह पर पाता है जहाँ सिल्वी को डर लग रहा था। उसे पहली बार इतना डरा हुआ देख आर्थर भी बहुत हैरान है। तभी आर्थर को एक पावर फील होती है जिससे वो घुटनों पर आ जाता है। उनके सामने वही बिल्ली है जिसे उसने स्टोर में देखा था। बिल्ली आर्थर को घूरे जा रही थी और उसकी आंखें बड़ी मैजिकल लग रही थी। तभी वो बिल्ली एक वेल ड्रेस्ड बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बीइंग आर्थर से कहता है कि उसके फ्रेंड्स उसे विंडसम बुलाते हैं, पर लेसर बीइंग्स यानी ह्यूमंस उन्हें गॉड्स का दर्जा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंथिया काउंसिल से मीटिंग कर वापस जायरा सिटी जा रही थी कि तभी उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है। अटैकर्स की स्पाइन पर भी वही सिंबल्स हैं, पर सिंथिया उन्हें हराकर एवियर से उन्हें मारने को कहती है। एक अटैकर सिंथिया को ट्रेटर कहता है और बताता है कि वॉर बहुत करीब है, जिससे डेकाथन का अंत अब निश्चित है। सिंथिया उसे भी मार देती है और जब वो अपने घाव को मैजिक पोशन से क्योर कर रही थी तब हम देखते हैं कि उसकी स्पाइन पर भी वही सेम सिंबल्स हैं। दूसरी तरफ आर्थर फील कर रहा था कि उसके सामने एक ऐसा बीइंग है जो व्हाइट कोर मैजिशियन से भी कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि ये गेट एल्फ किंगडम को जाता है तो सबसे पहले आर्थर टेसिया के बारे में पूछता है। विंडसम उसे बताता है कि एल्फ किंगडम में सब ठीक है, उसके दिए हुए मार्बल की वजह से टेसिया बेहतर है और दूसरा मार्बल आर्थर के लिए गिफ्ट है। विंडसम आगे बताता है कि इस वर्ल्ड में डेकाथन के अलावा एक और कॉन्टिनेंट एलाक्रिया भी है और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को हमेशा से वो बीइंग्स गवर्न करते आए हैं। वो बीइंग्स एफियोटस में रहते हैं जो तीसरा कॉन्टिनेंट है, और भले ही ह्यूमंस उन्हें गॉड्स मानते हैं पर वो खुद को असुरास कहते हैं। वो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करते और उनका ये रूल ब्रेक हो चुका था। एफियोटस 3 फैक्शंस में डिवाइडेड है और ये फैक्शंस कई डिफरेंट प्लान्स और रेसेस से मिलकर बने हैं। हर फैक्शन की रूलिंग क्लैन अपने काम से मतलब रखती है और वीकर रेसेस के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। पर ये सब तब बदल गया जब एग्रोना वृत्रा क्लैन का नया लीडर बना, क्योंकि उसने अपने लोगों की एडवांसमेंट के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अपने लोगों की एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए वृत्रा क्लैन ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दिया। आर्थर को ये सब जानकर बुरा लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब से उसका क्या लेना देना। विंडसम कहता है कि अब उसका ये जानने का टाइम आ चुका है कि उसका इस सब से क्या रिलेशन है। वो मैजिक यूज करता है जिससे सिल्वी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। हमें पता चलता है कि आर्थर का बीस्ट सिल्वी असल में विंडसम की मास्टर सिल्विया की बेटी है और सिल्विया की माँ यानी सिल्वी की ग्रैंड माँ तीनों कॉन्टिनेंट्स में सबसे पावरफुल बीइंग है। ये सुनकर आर्थर को विरियन की बातें याद आ गई और उसे विंडसम पर यकीन होने लगा। विंडसम बताता है कि असुरास के 3 फॉर्म्स होते हैं और वो अपना मैना सेव करने के लिए अक्सर ह्यूमनॉइड फॉर्म में रहना प्रेफर करते हैं। सिल्वी की कोर अभी अंडर डेवलप्ड है और इसीलिए वो व्हाइट फॉक्स के फॉर्म में रहती है। विंडसम आर्थर से कहता है कि वॉर उन तक पहुंचने वाली है और इस वॉर में आर्थर का सिल्विया से कनेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आर्थर उसका साथ देने को तैयार है तो उसे और सिल्वी को अलग नहीं होना पड़ेगा। विंडसम कहता है कि सिल्विया की पावर्स आर्थर में ट्रैप्ड हैं और इसका फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए उसे और सिल्वी को एफियोटस चलकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद ही वो अलाक्रिया के मैजिशियंस को फेस करने लायक स्ट्रॉन्ग बन पाएगा और तभी डेकाथन का बचना भी संभव है। आगे हम देखते हैं कि डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग चल रही है जहाँ एलाइजा उन्हें आर्थर की वापसी की खबर देने आया था। उन्हें एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है और सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रिंसेस कैथलीन की मॉम ने सबसे लड़ झगड़ कर अकेडमी में एक बिल्डिंग बनवाई थी जो कि एक म्यूजियम था। वो म्यूजियम तीनों रेसेस की यूनिटी और कल्चर का प्रतीक है। बाहर कैथलीन देखती है कि उसी म्यूजियम में एक्सप्लोजन हुआ था। सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी और सबको रेस्क्यू किया जा रहा था। आग बुझाई जा चुकी थी जिससे लूकस का फ्रेंड चार्ल्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। कैथलीन समझ जाती है कि इसमें चार्ल्स इन्वॉल्व है और वो उस पर अटैक करने बढ़ती है, पर थियोडोर उसे पहले ही पकड़ लेता है। चार्ल्स इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगा और एक प्रोफेसर भी उसकी साइड लेता है।
कोई भी एविडेंस न मिलने पर चार्ल्स को छोड़ दिया गया और उसकी शैतानी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। इसके बाद हम एलाइजा को प्रैक्टिस करते देखते हैं, जो आर्थर से जेलस फील कर रहा है। आर्थर काफी पॉपुलर है और लोग जेन्युइनली उसकी केयर करते हैं। एलाइजा सोचता है कि अगर वो आर्थर की जगह होता तब क्या लोग उसकी भी इतनी ही परवाह करते। तभी उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और कई सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, गिल्ट और जेलिसी उस पर हावी होने लगते हैं। पर एलाइजा अपनी और आर्थर की फ्रेंडशिप के सुनहरे पलों को याद करता है, जिससे वो धीरे धीरे बेहतर फील करने लगता है।